हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपके एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन हमारा चल रहा है। उसी में हमने E1, E2, E1C भी सब चीजें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं सर्टजेफ रूल। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्टजेफ रूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या चीज है, इसका आपको बार बार इसकी आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है कई जगह। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको समझा देता हूं, पहले एक बार ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, सर्टजेफ रूल क्या होता है, देखिए। तो सबसे पहली बात तो इसकी जरूरत हमें पड़ती है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन में। कहां पड़ती है? एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, आपको याद है, मैंने आपको E1 पढ़ाया, E2 पढ़ाया है ना, याद है? बीटा एलिमिनेशन पढ़ाया। या देखो, जैसे CH3 CH और CH और यहां पर है बच्चों हमारा क्या, CH2 और H। ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये है। ठीक है, अब मैंने यहां से क्या करना है, यहां से मैंने बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। मैंने इसमें एक बेस डाल दिया है, KOH एल्कोहलिक मीडियम में। ठीक है, एल्कोहलिक क्या डाल दिया है, KOH। ये टूटेगा तो OH नेगेटिव बनेगा। और एल्कोहलिक KOH आपको पता है कि भाई एल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये बेसिक की तरह, बेस की तरह काम करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। कौन सा प्रोटॉन? जो एसिडिक हो। अब वैसे तो ये भी है, ठीक है, बट यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज यहाँ Br है, यहाँ नहीं करेगा। तो एक अल्फा कार्बन, सॉरी बीटा कार्बन ये है, एक बीटा कार्बन ये है। तो सर मुझे पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसके ऊपर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज, और सिमिलर इसके ऊपर भी क्या आ रहा है, प्लस चार्ज। और जो मैंने बेस डाला है वो क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को उखाड़ने का काम करेगा। अब बात इसकी रूल की हमें क्या जरूरत है, रूल की हमें ये जरूरत है कि हमें ये देखना है कि सर यहाँ तो दो है, एक बीटा डैश, तो कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजरली फॉर्म होगा, मतलब कहाँ की साइड से मैं निकालूं किसको, हाइड्रोजन कहां से मैं एब्स्ट्रैक्ट करवाऊं, इस बेस से। दोनों करके देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको कई बार कहा है, जब ऑर्गेनिक में आपको ऐसी दिक्कत आती है ना, कि सर कहां से करूं, 1 से 2 से, नंबरिंग डाल दी मैंने। आप दोनों साइड से करके देख लीजिए, और प्रोडक्ट को हम देख लेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है ना। 1 से निकालूंगा तो क्या होगा, देखो यहां से Br निकलेगा, यहां से CH, ये H, और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो मुझे लगता है कि जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यस। और अगर मैं 2 वाले मतलब इधर से निकालूं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बच्चों, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, कुछ ये बन जाएगा, है ना। तो दोनों मैंने करके दिखा दिया आपको बीटा एलिमिनेशन में। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो बात को। अब क्या है इसमें कि सर दोनों में से कौन से वाले से निकलना चाहिए, हम उसको डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से। मुझे पता है कि सर जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होती हैं वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती हैं, है ना। या फिर आप याद करो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला टॉपिक, BSc फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा है ना। तो क्या होता है, जो एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा बनाती है, मतलब ऐसी एल्कीन जिसमें ज्यादा अल्फा कार्बन होते हैं। यहाँ कितने हैं देखो, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, मतलब sp2 है, sp2 है। तो इसका जो पड़ोसी कार्बन है एडजेसेंट, उसे हम बोलते हैं अल्फा। यहां पर भी अल्फा, यहां पर भी अल्फा। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सर यहाँ तो अल्फा है नहीं, यहाँ पर अल्फा है, और इसमें 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना। और हमने बचपन में पढ़ा था 11th क्लास में, BSc फर्स्ट ईयर में, कि जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के। और हाइपर कॉन्जुगेशन जो स्ट्रक्चर है वो किसके होते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। किसके जी,
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। तो सर सिंपल सी बात है, मुझे ये पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। तो सर जिस एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल। तो इसलिए मुझे लगता है कि सर जब मैंने दोनों रास्ते देखे तो मुझे लगता है कि सर इस वाली ये एल्कीन क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 6 अल्फा है और यहाँ कितने हैं, 2। यहां लिख देता हूं मैं मोर स्टेबल, और यहां लिख दूंगा बेटा जी मैं क्या, लेस स्टेबल। ठीक है, एक मोर स्टेबल एल्कीन और एक क्या है, लेस स्टेबल एल्कीन। क्या ये बात आपको समझ आएगी? अरे बोलो यार, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो इसकी थ्योरी क्या लिखी है, लिखा है दिस रूल स्टेट्स दैट न्यूट्रल सबस्ट्रेट विच आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग डबल बॉन्ड इन ईदर डायरेक्शन। ऐसे सबस्ट्रेट जो कैपेबल है डबल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, वो भी ईदर डायरेक्शन, मतलब इधर भी दोनों साइड कर सकते हैं। यस, लिखा है ईदर डायरेक्शन ऑफ द चेन। फिर लिखा है हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो कह रहा भैया अगर ऐसा हो जाए है, अगर ऐसा हो जाए तो आपको हमेशा हाइड्रोजन वहां से एलिमिनेट करना है जहां क्या हो, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन के नंबर क्या हो, कम हो। यस, अब क्यों उसने ऐसा कहा होगा, यहां देख लो क्यों कहा होगा। अगर देखो यहां इस कार्बन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर, 2। इसमें कितने हैं, 3। उसने कहा कि भाई कम वाले से कर दो। कम वाले से करने का मतलब है कि इधर की साइड डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, है ना। और अब यहां से करते हो ज्यादा वाले से तो फिर क्या हुआ, लेस स्टेबल एल्कीन बनेगी। यस, तो सबको पता है भैया मोर स्टेबल एल्कीन हमें बनानी है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट की ओर जाना है। तो उसने शॉर्टकट बता दिया आपको ये वाला, ठीक है, मैंने इधर से निकाल देना। देखो क्या लिखा है, हाँ तो इनमें से बताओ कहां से निकालना है जी सर, यहां से निकालो, यहां से, है ना, वहां से नहीं निकालो। लिखा है इन एलिमिनेशन द मेजर प्रोडक्ट इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, है ना, ये आपको सिखा दिया मैंने। द एल्कीन विद ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। मतलब वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जो क्या होती है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, मतलब जहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन में ज्यादा एल्काइल ग्रुप चिपके हुए होते हैं। लिखा है इन सिंपल वर्ड्स द मोर स्टेबल एल्कीन इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। तो भैया सिंपल सी बात है, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वही क्या होगी, मेजरली फॉर्म होगी, या जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, अब एग्जांपल देखो इसका, वही एग्जांपल लिखा था वैसे तो मैंने, अब तो आप समझ ही गए हो। ये लीजिए, क्या करा था मैंने इसमें, एल्कोहलिक KOH डाला था। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है। ये क्या करता है, सॉरी एलिमिनेशन करता है। क्या करता है, एलिमिनेशन। ठीक है, ये क्या करेगा, जो OH देता है ना, ये कैसे काम करता है, कैसे एक्ट करता है, बेस की तरह करता है। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन। यस सर, समझ में आ गया। तो सिंपल सी यार रूल पढ़ो, कह रहा भाई वहां से निकालो जहां हाइड्रोजन कम है। यस, तो क्या कर दूंगा मैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा मेजर, सर मेरा मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। क्या कहते हो सर, आई बात समझ में नहीं आई, वो भी बनेगा, वो माइनर बनेगा। अभी अपनी बात सिर्फ इसकी हो रही है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए, ये तो सेम ही चीज है, वही चीज आपको समझा रखी है मैंने। ठीक है, ये थ्योरी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, अब क्या सर ये हमेशा यही होगा क्या, बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा, नहीं, जहां जहां एलिमिनेशन हो रहा है, जहां जहां एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां हर जगह ये रूल आपका लगेगा। जब भी एल्कीन बनेगी तो आप हमेशा याद रखना कौन सी बनेगी, हाईली सब्स्टिट्यूटेड बनेगी, और किसके अकॉर्डिंग बनेगी, सेटजेफ के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, और इसके रिवर्स भी बनती है, कभी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी मेजरली बनती है, उसके उसके अलग रूल है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी देखो, जैसे ये है, देखो CH3 CH2 CHOH और CH3, यहां पर मैंने क्या कर दिया है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर दिया है। क्या डाला यहाँ पर मैंने, H2SO4 डाल दिया, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, यहां से OH, जब पड़ोसी से H निकलना है। अब बात यह है कि सर एक H यहां से निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड, यहां से निकलेगा यहां डबल बॉन्ड। फिर याद करो सेटजेफ को, भाई सेटजेफ कुछ बता के गए हमको, सर वो ये बता के गए जब भी एल्किन बनाओ तो कैसी बनाओ, हाईली सब्स्टिट्यूटेड। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, काउंट करो ना यार, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा यहाँ 3 अल्फा यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मोर स्टेबल। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा अगर वो भी बनाने की, आप उसको भी बना सकते हो।
ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? तो देखो सर, तो डिहाइड्रेशन आपने देखा है ना, और बीटा एलिमिनेशन देखा, दोनों में ये काम हो रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अभी अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या, एल्कीन की स्टेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, ये लो, ये लीजिए, एक ये ले लीजिए, अच्छा एक रह गया। हाँ, एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, और एक ये लीजिए। ठीक है, अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। भाई बताओ, ये तो आपको पहले से ही पता है कौन ज्यादा एल्कीन स्टेबल है। सर जहां जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन ज्यादा ज्यादा CH3 चिपके, वो वाली एल्कीन हमारी ज्यादा स्टेबल है। और या फिर कह सकते हो सीधे जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहां मैं लिख देता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितना है सर? 0, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। कौन होता है अल्फा कार्बन? डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन। यहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन नेक्स्ट कार्बन, ये अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां डबल बॉन्ड का नेक्स्ट से 2 हैं, तो कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने हैं बच्चों? 12 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर ये है। जी क्या कहते हो सर? क्या ये बात आपको समझ आई? अरे बोलो यार। ठीक है, डन, नोट करिए प्लीज। ठीक है, अब कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा है कि ये इसके आने से स्टेबल कैसे हो जा रही है एल्कीन। तो याद करो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या? अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, इस वाले वीडियो, इस वाले लेक्चर का। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, वहां से आप देखना हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर भी मैं एक छोटा सा बता देता हूं एग्जाम्पल के लिए। जैसे ये है, देखो। ठीक है, ये ऐसी एल्कीन है जिसमें 1 अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, हम भाई ये क्या है, अल्फा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इसका जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। अल्फा में 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है। अब ये स्टेबल कैसे हो रहा है? ये ऐसे स्टेबल हो रहा है कि ये एल्कीन क्या करती है ना, ध्यान से सुनो, ये डबल बॉन्ड इधर की साइड को टूटता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, यहां माइनस और यहां प्लस। और इस प्लस को चुप कराने के लिए, इस प्लस को स्टेबल करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 1 बाय 1 इस हाइड्रोजन के, कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखें आप। तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार, CH2 माइनस CH और डबल बॉन्ड CH प्लस और H और H। क्या करा? कार्बन हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया, इस प्लस को खत्म करने के लिए डबल बॉन्ड बन गया। तो यही कहानी अब 3 बार रिपीट होगी, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है भाई। ये भेदभाव क्यों हो रहा है सर? क्योंकि 3 हाइड्रोजन अगर एक जैसे हैं तो तीनों की बारी आनी चाहिए सर, मुझे लगता है ना। तो ये लो सर, इस बार इसकी आ गई, और एक बार यहां और बना के देख लीजिए, CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, और इसकी भी बारी आ गई, इसकी, अब इस वाले की बारी आ गई, ये लो सर, इसकी आ गई। यस, तो ऐसे करके जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब अभी यहां 3 थे, तो कितने बने? देखो, 1 2 3 4 बने। एक एक्स्ट्रा मान लेते हैं क्योंकि एक नॉर्मल न्यूट्रल वाला जो है। ठीक है, ऐसे करके अगर 6 होते तो कितने बनते? 7 बनते। 9 होते तो 10 बनते, 12 होते तो 13 बनते। तो इसलिए जो है, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स आएंगे एल्कीन में, उतनी ज्यादा एल्कीन क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। यही इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट है, बस खत्म। आई बात समझ में? नहीं आई? अरे बोलो यार, अभी कोई डाउट्स हैं तो टाइम मेंशन करिए और कमेंट करिए, टाइम डाल दीजिए उसमें। ठीक है, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है ना, ये रहा। ठीक है, इसमें आपको पेड बैच की कोई क्वेरीज वगैरह हो तो जो हमारे पेड बैच चलते हैं उसके लिए भी पूछ सकते हैं, कोई डाउट्स हैं कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके।